ला मा की मात्रा ला, ला में बड़ी ई की मात्रा ली, तो मिलके बन जाएगा लाली। क्या पढ़ेंगे? लाली। अगर आप भी इस तरीके से बड़ी ई की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीखना चाहते हो तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्लास के अंदर मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से यानी कि ट्रिक के साथ एक एक चीज समझाने वाला हूँ, जिसकी मदद से आप भी बड़ी ई की मात्रा वाले शब्दों को सही से पढ़ना सीख जाओगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है बड़ी ई की मात्रा पढ़ने का गुरु मंत्र। जी हाँ दोस्तों, ऐसा गुरु मंत्र देने वाला हूँ जिसकी मदद से आप आज की क्लास के अंदर, मेरा यकीन मानिए आज की क्लास के अंदर आप बड़ी ई की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे। क्योंकि इस क्लास के अंदर बिल्कुल आसान तरीके से यानी कि ट्रिक के साथ एक एक चीज समझाने वाला हूँ। चलिए देखिए किस तरीके से है। पहला अपन ये जानेंगे बड़ी ई की मात्रा होती क्या है और इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है। अगर आपने बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण सीख लिया तो मेरा यकीन मानिए आप बड़ी ई की मात्रा वाले शब्दों को बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ना सीख जाओगे। तो बड़ी ई की मात्रा किससे निकल के बनती है? बड़ी ई से। इसकी मात्रा किस प्रकार की होती है? इस प्रकार की। ये किसकी मात्रा है? बड़ी ई की मात्रा। एक मात्रा इसी की तरह होती है इस प्रकार की। ये किसकी मात्रा है? ये छोटी ई की मात्रा है। छोटी ई की मात्रा को कम खींच के पढ़ा जाता है और बड़ी ई की मात्रा को खींच के पढ़ा जाता है। जैसे कि यहाँ पे दा में बड़ी ई की मात्रा लगी तो अपन दा को कैसे पढ़ेंगे? दी। क्या पढ़ेंगे? दी। आपको करने के बड़ी ई का उच्चारण जोड़ना है। ये बड़ी ई की मात्रा है, दा में लगी तो दा से दी। इसी तरीके से यहाँ पे ना में बड़ी ई की मात्रा लगी तो ना से नी। पा में बड़ी ई की मात्रा लगी तो पा से पी। वा में बड़ी ई की मात्रा लगी तो वा से वी। रा में बड़ी ई की मात्रा लगी तो रा से री। आ रहा है समझ में? इस तरीके से आपको बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण करना है। अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे। शब्दों किस तरीके से बना बना के पढ़ा जाता है। सबसे पहले मैं आपको शब्दों को पढ़ने का तरीका बताऊंगा। इसके बाद अपन एक एक करके इन शब्दों को पढ़ेंगे तो अपने लिए शब्द पढ़ना बिल्कुल आसान हो जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए अपन को इस शब्द को पढ़ना है, इसके अंदर अपन को करने का सिंपल सा तरीका है, एक अक्षर की पहचान करनी है। पहला अक्षर कौन सा? इसके अंदर रा। रा के अंदर यहाँ पर आ की मात्रा है। दूसरा अक्षर है ना, ना के अंदर बड़ी ई की मात्रा है। अब अपन इसको पढ़ेंगे कैसे? बिल्कुल आसान सा तरीका है, एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में मिलाकर पढ़ देंगे। अब एक अक्षर का उच्चारण किस तरीके से किया जाता है इसको आपको अच्छे से समझ लेना है। अगर आपने एक अक्षर का उच्चारण सीख लिया, इसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से बड़ी ई की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे। तो कैसे पढ़ेंगे? राम आ की मात्रा रा, यहाँ पे रा के अंदर आ की मात्रा है तो रा को कैसे पढ़ेंगे? राम आ की मात्रा रा। ना में बड़ी ई की मात्रा नी। अब देखो यहाँ पे ना के अंदर बड़ी ई की मात्रा है तो कैसे पढ़ेंगे? नी। राम आ की मात्रा रा, ना में बड़ी ई की मात्रा नी, तो मिलके बन जाएगा रानी। क्या पढ़ेंगे? रानी। आइए समझ में? इस तरीके से इनको पढ़ा जाता है। स्टार्टिंग में आपको इसी तरीके से पढ़ना है इनको, फिर आप इनकी जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे आप डायरेक्ट पढ़ने लग जाओगे। लेकिन स्टार्टिंग में आपको इसी तरीके से तोड़ तोड़ के पढ़ना है। कैसे? राम आ की मात्रा रा, ना में बड़ी ई की मात्रा नी, तो मिलके बन जाएगा रानी। इसी तरीके से यहाँ पे देखो लाम आ की मात्रा ला, ला में बड़ी ई की मात्रा ली, तो मिलके बन जाएगा लाली। ला के अंदर आ की मात्रा, ला में बड़ी ई की मात्रा है लाली। माँ में बड़ी ई की मात्रा मी, रा माँ की मात्रा रा, तो मिलके बन जाएगा मीरा। माँ माँ की मात्रा माँ, ला में बड़ी ई की मात्रा ली, तो मिलके बन जाएगा माली। माँ के अंदर आ की मात्रा, ला के अंदर बड़ी ई की मात्रा है माली। पा माँ की मात्रा पा, ना में बड़ी ई की मात्रा नी, तो मिलके बन जाएगा पानी। ना में बड़ी ई की मात्रा नी म, तो मिलके बन जाएगा नीम। क्या पढ़ेंगे? नीम। ऐसे नहीं पढ़ना नीम। अगर आप नीम पढ़ दोगे तो यहाँ पे छोटी ई की मात्रा का उच्चारण हो जाएगा। जबकि अपन बड़ी ई की मात्रा पढ़ रहे हैं तो अपन करेंगे क्या? खींच के पढ़ेंगे। कैसे? नीम। राम आ की मात्रा रा, ना में बड़ी ई की मात्रा नी, तो मिलके बन जाएगा रानी। इस तरीके से आपको एक एक करके इन शब्दों का पढ़ना है। आइए समझ में? अब चलिए आपको करने के मेरे साथ साथ इनको रिपीट करना है, तभी जाकर आप सही से इनको पढ़ना सीख पाओगे। यहाँ पे चा के अंदर बड़ी ई की मात्रा कैसे पढ़ेंगे? चा में बड़ी ई की मात्रा ची न, तो मिलके बन जाएगा चीन। जा में बड़ी ई की मात्रा जी, ना माँ की मात्रा ना, तो मिलके बन जाएगा जीना। शाह माँ की मात्रा शाह, दा में बड़ी ई की मात्रा दी, तो मिलके बन जाएगा शादी। जा में बड़ी ई की मात्रा जी और ता मिल जाएगा तो जीत। सा में बड़ी ई की मात्रा सी और खा मिल जाएगा तो सीख। सा में बड़ी ई की मात्रा सी, माँ की मात्रा माँ, तो मिलके बन जाएगा सीमा। अगर मान लीजिए आ की मात्रा नहीं होती माँ के अंदर तो कैसे पढ़ते हैं? सीम। आ की मात्रा लगी तो सीमा। ना में बड़ी की मात्रा नी, ला माँ की मात्रा ला, तो मिलके बन जाएगा नीला। ला में बड़ी की मात्रा ली, ला माँ की मात्रा ला, तो मिलके बन जाएगा लीला। न
दा में बड़ी की मात्रा दी तो मिलके बन जाएगा नदी। कीड़ा, यहाँ पे का के अंदर बड़ी की मात्रा है कीड़ा। सा मा की मात्रा सा, था में बड़ी की मात्रा थी तो मिलके बन जाएगा साथी। ढा में बड़ी की मात्रा ढी, ला मा की मात्रा ला तो मिलके बन जाएगा ढीला। जा मा की मात्रा जा, ला में बड़ी की मात्रा ली तो मिलके बन जाएगा जाली। यहाँ पे का के अंदर बड़ी की मात्रा कैसे पढ़ेंगे, का में बड़ी की मात्रा की ले तो मिलके बन जाएगा कील। जा में बड़ी की मात्रा झी और पा मिल जाएगा तो जीप। काकी, क्या पढ़ेंगे काकी। दा मा की मात्रा दा में बड़ी की मात्रा दी तो मिलके बन जाएगा दादी। गा में बड़ी की मात्रा गी और सा मिल जाएगा तो गीस, क्या पढ़ेंगे गीस। आ रहा है समझ में। इस तरीके से बड़ी की मात्रा वाले शब्दों का पढ़ा जाता है। आपको करने के मेरी साथ साथ इनको रिपीट करना है, तभी जाकर आप सही से इनको पढ़ना सीख पाओगे। बा में बड़ी की मात्रा बी ज तो मिलके बन जाएगा बीज। डीपी, क्या पढ़ेंगे डीपी। सा में बड़ी की मात्रा सी, तामा की मात्रा ता तो मिलके बन जाएगा सीता। दा में बड़ी की मात्रा दी और पा मिल जाएगा तो दीप। माँ में बड़ी की मात्रा मी, ठा माँ की मात्रा ठा तो मिलके बन जाएगा मीठा। बा माँ की मात्रा बा, ला में बड़ी की मात्रा ली तो मिलके बन जाएगा बाली। सजी, क्या पढ़ेंगे सजी। चा माँ की मात्रा चा, भा में बड़ी की मात्रा भी तो मिलके बन जाएगा चा भी। शा में बड़ी की मात्रा शी, ला माँ की मात्रा ला तो मिलके बन जाएगा शीला। ना में बड़ी की मात्रा नी, ला में बड़ी की मात्रा ली तो मिलके बन जाएगा नीली। फा में बड़ी की मात्रा फी, ले तो मिलके बन जाएगा फील। शा में बड़ी की मात्रा शी, शा माँ की मात्रा शा तो मिलके बन जाएगा शीशा। भा माँ की मात्रा भा में बड़ी की मात्रा भी तो मिलके बन जाएगा भाभी। माँ की मात्रा माँ में बड़ी की मात्रा मी तो मिलके बन जाएगा मामी। माँ के अंदर आ की मात्रा है, माँ के अंदर बड़ी की मात्रा है मामी। इसको टीला पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे टीला। र माँ में बड़ी की मात्रा मी तो मिलके बन जाएगा रमी, क्या पढ़ेंगे रमी। अब आपको एक काम करना है, शब्द को आपको खुद से पढ़ाना है। कोशिश करो ये शब्द किस तरीके से पढ़ाया जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करें प्लस दूसरे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, इसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। इसके अंदर पहले अक्षर है गा, गा के अंदर बड़ी की मात्रा है, दूसरा अक्षर है ता के अंदर आ की मात्रा है। अब कैसे पढ़ेंगे, गा में बड़ी की मात्रा गी, ता में आ की मात्रा ता तो मिलकर बन जाएगा गीता, क्या पढ़ेंगे गीता। गा के अंदर बड़ी की मात्रा तो गी पढ़ेंगे, ता के अंदर आ की मात्रा तो ता पढ़ देंगे, गी ता तो मिलकर बन जाएगा गीता। इस तरीके से आपको एक एक मात्रा की पहचान करके सही से उच्चारण करके इनको पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पे देखो ना के अंदर आ की मात्रा, ना के अंदर बड़ी की मात्रा है, ना में आ की मात्रा ना में बड़ी की मात्रा नी तो मिलकर बन जाएगा नानी। इसको पढ़ेंगे अपन चीनी। चा के अंदर बड़ी की मात्रा, ना के अंदर बड़ी की मात्रा चीनी। का में आ की मात्रा का, जा में बड़ी की मात्रा जी तो मिलकर बन जाएगा काजी। ना में बड़ी की मात्रा नी, चा में आ की मात्रा चा तो मिलकर बन जाएगा नीचा। सा में आ की मात्रा सा, अड़ा में बड़ी की मात्रा अड़ी तो मिलकर बन जाएगा साड़ी। पा में आ की मात्रा पा, ला में बड़ी की मात्रा ली तो मिलकर बन जाएगा पाली। भा में बड़ी की मात्रा भी और अड़ा मिल जाएगा तो भीड़। वी और आ मिल जाएगा तो वीर। नी ली तो मिलकर बन जाएगा नीली। गी और ता मिल जाएगा तो गीत। झी व तो मिलकर बन जाएगा जीव। द रा में बड़ी की मात्रा री तो मिलकर बन जाएगा दरी। ता में आ की मात्रा ता, ला में बड़ी की मात्रा ली तो मिलके बनेगा ताली। ची ले तो मिलके बन जाएगा चील। रा में आ की मात्रा रा, खा में बड़ी की मात्रा खी तो मिलके बन जाएगा राखी। झा में बड़ी की मात्रा झी, ले तो मिलके बन जाएगा झील। ग या में बड़ी की मात्रा ई तो मिलके बन जाएगा गई। का में आ की मात्रा का, ला में बड़ी की मात्रा ली तो मिलके बन जाएगा काली। ज्ञा ना में बड़ी की मात्रा नी तो मिलके बन जाएगा ज्ञानी। बा में बड़ी की मात्रा बी और चा को मिला देंगे तो बीच। माँ में बड़ी की मात्रा मी, ना में आ की मात्रा ना तो मिलके बन जाएगा मीना। ना में बड़ी की मात्रा नी और चा को मिला देंगे तो नीच। ढा में बड़ी की मात्रा ढी, ला में बड़ी की मात्रा ली तो मिलके बन जाएगा ढीली। भा में आ की मात्रा भा, रा में बड़ी की मात्रा री तो मिलके बन जाएगा भारी। ना में बड़ी की मात्रा नी, ले तो मिलके बन जाएगा नील। इसको पढ़ेंगे अपन थाली।
मामा की मात्रा माँ, माँ में बड़ी की मात्रा मी, तो मिलके बन जाएगा मामी। चा में बड़ी की मात्रा ची, जे, तो मिलके बन जाएगा चीज। शा में बड़ी की मात्रा शी, ला मा की मात्रा ला, तो मिलके बन जाएगा शीला। भा में बड़ी की मात्रा भी, में, तो मिलके बन जाएगा भीम। यहाँ पे खा के अंदर आ की मात्रा है और ला के अंदर बड़ी की मात्रा है, तो कैसे पढ़ेंगे? खाली। खा के अंदर आ की मात्रा है, ला के अंदर बड़ी की मात्रा है, खाली। इस तरीके से आपको एक एक मात्रा की सही से पहचान करके इनको पढ़ना है। आइए समझ में है, बिल्कुल आसान सा तरीका है। बस खाली आपको करने के इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप इसकी इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए पढ़ना आसान हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज वीडियो अच्छी लगी। वीडियो मुझे छोड़ो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज वीडियो कैसी लगी।